प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय भाई बहनों, सुंदर से सुबह के लिए आप सभी मसीह भाई बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद करती हैं। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, सुंदर से सुबह के लिए जो परमेश्वर ने आज हमें आशीष दी, बरकत दी और सुरक्षित रखा, परमेश्वर ने हमारे प्राणों को हमेशा सुरक्षित रखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। आज जितने लोग आप विश्वास करने वाले हैं, जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, आज जितने लोग हताश से निराश अपने जीवन में बहुत सारी चिंताओं को लेकर के पड़े रहते हैं, मेरे मसीह भाई बहन हैं। बहुत सारे लोग हमारे व्हाट्सअप मैसेज में करते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखते हैं कि सर हमारे मन में बहुत ज़्यादा चिंता रहती है, हम प्रार्थना करते हैं लेकिन परमेश्वर हमारी प्रार्थना नहीं सुनता। लेकिन आपको विश्वास रखना होगा, आपको भरोसा रखना होगा कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि आप चिंता मत करो। परमेश्वर हर प्रकार की और हर तरह की लोगों की प्रार्थना को सुनता है, चाहे वो जितना भी दुखित हो, चिंतित हो, परेशान हो, खुशहाल हो, जो भी कुछ है, परमेश्वर प्रार्थना सुनता है। लेकिन उसके लिए परमेश्वर वचन क्या कहता है, आज हम प्रार्थना करते हैं और जानते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में किस तरीके से काम करता है। बाइबल में से बहुत सारे वचन हम देखते हैं, लेकिन जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमें कुछ याद नहीं रहता है। लेकिन फिर भी हमें डरना नहीं है, हमें भयभीत नहीं होना है, हमें चिंतित नहीं होना है, ताकि हम जब प्रभु से प्रार्थना करें, दुआ करें तो परमेश्वर हमारे जीवन में काम करे और हमें आशीष दे। बाइबल में कई बार आपने कई वचनों को सुना होगा जो बताते हैं कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। बाइबल में कई ऐसे जिस तरीके से लिखा गया है, दर्ज है, प्रार्थनाओं से पता चलता है कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। जिस तरीके से वह हमारी परवाह करता है, वह हमारी मार्गदर्शन करता है, वह हमें शक्ति देता है, सामर्थ्य देता है, वह हमसे प्रेम करता है, ये सभी कुछ आप जानते हैं। लेकिन बाइबल में जिस तरीके से बहुत सारे उदाहरण दिए गए हैं जो आज हमारे मन में सवाल उठते हैं। मैं सुबह से शाम तक प्रार्थना करती हूँ, या मन में करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, इतने समय तक प्रार्थना करता हूँ। लेकिन प्रार्थना करने का उद्देश्य सिर्फ आपका इतना ही नहीं होना चाहिए कि मेरे जीवन में सब कुछ पूरा हो। नहीं, परमेश्वर वचन कहता है कि जब आप अपने हेल्थ, अपने शरीर, अपने जीवन, अपने करियर, अपने जो भी कुछ है, अपने लिए जब प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर वचन कहता है कि आपने दूसरे के लिए कितनी प्रार्थना की, दुआ की। हालेलुया। तो जिस तरीके से आज हम अपने लिए प्रार्थना करते हैं, बाइबल बताती है कि परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है, बाइबल में दर्ज है कि प्रार्थनाओं से पता चलता है कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। और जिस तरीके से बाइबल में प्रार्थना में कई उदाहरण दिए गए हैं जो हमें बताते हैं कि परमेश्वर केवल तभी जवाब देता है जब हम उसकी इच्छा के अनुसार प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं। तो आज आपको डरना नहीं है, आज आपको घबराना नहीं है। इस सुबह के टाइम परमेश्वर आपके जीवन में ब्लेसिंग करेगा, आपको आशीष देगा और परमेश्वर आपके जीवन में बड़े बड़े काम करेगा और बड़ी बड़ी आशीष देगा। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। इसीलिए परमेश्वर वचन कहता है, यदि हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है, जैसे हम जानते हैं जो प्रथम चर्च था, जो परमेश्वर की कलीसिया थी, उसको जिस तरीके से खड़ा किया गया था, वहाँ के जो संत थे, जो बताने वाले थे, जो प्रचारक थे, उन्होंने क्या किया था, प्रथम चर्च के जो संतों ने जब प्रार्थना किया था, एक मन होकर के परमेश्वर से प्रार्थना की थी, तो वे पवित्र आत्मा के द्वारा परिपूर्ण हो गए थे। क्या हो गए थे? परिपूर्ण हो गए थे, क्योंकि परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा उनको अभिषेक किया, उन्हें ब्लेसिंग किया। यदि वो लोग एक मन होकर के प्रार्थना कर रहे थे तो क्या उनकी परमेश्वर ने प्रार्थना सुना है? और उसके बाद क्या आप जब प्रार्थना करेंगे अपने घर में बैठ करके, अपने बच्चों के साथ, अपने हस्बैंड वाइफ, जो भी आप आस पड़ोस के आपके लोग हैं, आस आपके साथी हों, तो जब आप सभी लोग मिल करके जब प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर वचन कहता है कि मैं आपकी प्रार्थना क्यों नहीं सुनूंगा। तो मेरे प्रिय बहनों, हमें विश्वास रखना और भरोसा रखना कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है। इसीलिए बाइबल में कहा गया है, परमेश्वर वचन कहता है, प्रार्थना के जरिए परमेश्वर हमें खुद से जिस तरीके से प्रलोभन देते हैं और दुश्मन शैतान से जिस तरीके से आने वाली बाधाओं को दूर करने में मदद करता है, सहायता करता है। तो हमें डरना नहीं चाहिए, हमें विश्वास रखना चाहिए, हमें भरोसा रखना चाहिए कि परमेश्वर हमारी मदद करता है और सहायता करता है। इसीलिए बहुत सारी बातों को हमें ध्यान में रखना कि परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है, परमेश्वर से प्रार्थना करने से पहले एक शांत जगह हमारे साथ या हमारे पास होनी चाहिए, जहाँ पर हम अपने आप को अच्छा महसूस कर सकें, अच्छा अपने आप को सहज महसूस कर सकें कि हाँ, मेरे लिए कॉन्फिडेंट, मतलब हर तरीके से मैं इसमें जिस तरीके से मैं अपने आप को महफूज समझता हूँ या मुझे बहुत सहज है, मुझे अच्छा महसूस हो रहा है, तो मैं यहाँ पे प्रार्थना कर सकता हूँ। जब आपका मन भटकेगा तो आप प्रार्थना नहीं कर पाएंगे। इसीलिए बाइबल में लिखा गया है, परमेश्वर वचन कहता है,
परमेश्वर से प्रार्थना करते समय विश्वास और भरोसे के साथ ही उसकी जो शक्तिशाली भुजा को जो हमने थाम रखा है, जो हमने परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया और भरोसा रखा, यदि हम उस पर विश्वास रखते हैं, इसीलिए यीशु मसीह ने कहा था तुम मांगते तो हो पर पाते नहीं हो, इसलिए कि तुम बुरी इच्छा से मांगते हो ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। याकूब के पत्री अध्याय 4 वचन नंबर 3 में लिखा है। यीशु मसीह ने इसलिए इस वचन को कहा है कि जब आपको प्रार्थना करना है, चाहे अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने घर के लिए या किसी और अदर व्यक्ति के लिए, रिलेशन में किसी और व्यक्ति के लिए, तो जब आप प्रार्थना करें तो आपको एक शांत जगह होनी चाहिए, ना आपके पास कोई शोर शराबा होना चाहिए, ताकि आपका मन, आपका चित्त, आपका जो दिमाग है, जो परमेश्वर के वचन के द्वारा आप प्रार्थना में आप परमेश्वर की आत्मा के द्वारा दी गई आवाज़ को आप सुन सकें। ऐसे जगह, ऐसे स्थान में आपको रहना है। हालेलुया। तो इसीलिए परमेश्वर वचन यहाँ पे कहता है, लिखा गया है जिस तरीके से लूका पुस्तक अध्याय 11 और वचन नंबर 9 में लिखा है, और तुमसे कहता हूँ कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम पाओगे, और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, ये प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाइयों, परमेश्वर का वचन कहता है जैसे जैसे हमारा मन में विश्वास बढ़ता है परमेश्वर के प्रति, वैसे वैसे परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। तो आज हमें चिंता नहीं करना, परमेश्वर हमारे जीवन में हर तरीके से प्रार्थना को सुनेगा, आज ब्लेसिंग करेगा, आशीष देगा। तो आइए सभी लोग आज्ञा देते हैं, मिल करके प्रार्थना करते हैं, ताकि प्रभु की महिमा हमारे जीवन में काम करे, हमें आशीष दे। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। पिता परमेश्वर, जो आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां आपसे दुआ करते हैं प्रभु, इस सुंदर से समय के लिए आज इनके जीवन के हालात को देख पिता परमेश्वर, ये आपसे विनती करते हैं, दुआ करते हैं, हम सभी लोग आपसे प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं कि प्रभु आज हमारे हालातों को देख, आज हमारे जीवन को देख, आज हमारे बच्चों के हालात को देख पिता परमेश्वर। क्योंकि हम आपसे दुआ करते हैं, आपसे विनती करते हैं, आपसे प्रार्थना करते हैं कि प्रभु इस सुंदर से समय के लिए आज जो आपके बच्चे इस समय किसी भी हालात में है पिता परमेश्वर, जो आज बीमार है प्रभु, उन्हें उठा करके खड़ा कर, उनके जीवन की आज सुरक्षा कर, देखभाल कर, उनके हर प्रकार के हालातों को देख प्रभु, क्योंकि वो आपके बच्चे हैं, वो आपके बेटे और बेटियां हैं, वो आपसे प्रेम करने वाले हैं पिता परमेश्वर। इसके लिए हम दुआ करते हैं यीशु मसीह के नाम से कि आज उनकी हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा उनके शरीर से दूर हो पिता परमेश्वर। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हम उस सर्वशक्तिमान से प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, जिस परमेश्वर ने हमें बनाया, हमें श्वासें दी है पिता परमेश्वर। आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं पिता परमेश्वर की। इस समय जो आपके बेटे और बेटियां रोते हैं, बिलखते हैं, परेशान हैं, हताश से, निराश हैं, आज जिनके सिर में दर्द है, पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, अनेक प्रकार की बीमारियों से वो ग्रसित हैं, यीशु मसीह के नाम से आज उनके जीवन से वो हर प्रकार की दुर्दशा जो है, आज जो बिगड़ी हालात है पिता परमेश्वर, जो आज उनके पांव डगमगा रहे हैं पिता परमेश्वर, उसके लिए दुआ करते हैं, विनती करते हैं कि प्रभु उनके हालात को देख पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से आज उनके घर के हालात को बदल पिता परमेश्वर, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर। हम आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु की सुंदर से समय के लिए, जो आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां इसमें प्रार्थना को रिसीव करते हैं और अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह के नाम से ग्रहण करते हैं। आज उनके हालातों को देख पिता परमेश्वर, उनके आंख से आंसू बहते हैं अपने परिवार को लेकर के, आज अपनी ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा ऊब चुके हैं पिता परमेश्वर, वो हताश हो चुके हैं, निराश हो चुके हैं उनके जीवन में पिता परमेश्वर, बहुत ज़्यादा उनको टेंशन है, बहुत ज़्यादा चिंतित हैं पिता परमेश्वर। अपने सर्वशक्तिमान परमेश्वर के द्वारा पिता परमेश्वर आज अपने स्वर्गदूतों को भेज करके प्रभु आज इनके हालातों को बदल दे पिता परमेश्वर। हम आपसे दुआ करते हैं प्रभु कि आज इनके बच्चों के जीवन में ब्लेसिंग आने पाए, आशीष आने पाए इनके घरों में पिता परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से हम प्रभु आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु, हम आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं कि आज जो पेशेंट पड़े हैं पिता परमेश्वर, हॉस्पिटल में पड़े हैं, घर में पड़े हैं प्रभु, आज इनके हर प्रकार की समस्याओं को देखने वाले प्रभु आप है यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त वो बीमार जो पड़े हैं इसमें बेड पर पिता परमेश्वर, जो चील वेर में हैं पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त वो खड़े हो जाएं पिता परमेश्वर। इसी वक्त उनके जीवन से बीमारियाँ दी, हर प्रकार की समस्याएँ, हर प्रकार की चिंताएँ, हर प्रकार की मुसीबतें, जो आज जॉब के लिए परेशान है पिता परमेश्वर, अपने जॉब के लिए जो एग्जाम आने वाला है पुलिस के, उसका लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं कि प्रभु
आज उन यंग मसीह भाई बहन हैं, जितने यूथ हैं जो पुलिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं पिता परमेश्वर, उनके लिए दुआ करते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि आज उनके बच्चों के जीवन में ढेर सारी ब्लेसिंग दे पिता परमेश्वर। आज जो उनके बेटे या बेटियां इसमें प्रार्थना कर रहे हैं या वो खुद प्रार्थना कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं प्रार्थना को, कि प्रभु उनके जीवन में उन्हें ब्लेसिंग करें। इस बार पिता परमेश्वर वो अपनी नौकरी को पक्की करने पाए पिता। यीशु मसीह के नाम से हम दुआ करते हैं कि प्रभु उनके हालात को बदल, उनकी हर प्रकार की घर की स्थितियों को देख प्रभु, क्योंकि आप तो हर प्रकार की बातों को जानने वाले हैं, आप तो हर प्रकार की समस्याओं को देखने वाले प्रभु हैं। आप तो उनके हर प्रकार के हालात को देखते हुए पिता परमेश्वर उनकी जीवन की हर प्रकार की समस्याओं को बदल दे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम दुआ करते हैं और आज्ञा देते हैं कि इसी वक्त जो आज अनेक प्रकार की समस्याओं में पड़े हैं, यीशु मसीह के नाम से आज वो हर प्रकार के प्रभु जो इस समय अपने आप को ये महसूस करते हैं कि प्रभु मैं आज अपने जीवन में बहुत ज़्यादा टूट गया हूँ, आज मेरा कोई साथ देने वाला नहीं है, प्रभु आपसे दुआ करते हैं, विनती करते हैं कि इस समय उनके हाथ साथ देने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। उसका धर्मदायिना हाथ पकड़ करके प्रभु उन्हें चलाने वाले आप हैं। इन द नेम ऑफ जीसस हम परमेश्वर आपकी महिमा करते हैं, स्तुति करते हैं कि सुंदर से समय के लिए आज जो अपने आप को अकेलापन महसूस कर रहे हैं, जो उनके साथ कोई देने वाला नहीं है प्रभु, आज उनके साथ आप हैं यीशु मसीह के नाम से। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको डरना नहीं, आपको भयभीत नहीं होना है, परमेश्वर आपके साथ है, क्योंकि परमेश्वर ने आपसे वादा किया कि मैं तेरा धर्मदायिना हाथ पकड़ के मैं तुझे संभाले रहूंगा और हर पल हर समय हर घड़ी मैं तुझे सुरक्षित रखूंगा। संसार के लोग आपका साथ दे या ना दे, लेकिन आपको डरना नहीं है, आपको भयभीत नहीं होना है। आज आप प्रभु के सामने विनती करते हैं, दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर आपके हालातों को बदलेगा, आपके हर प्रकार की मुश्किल घड़ी को बदलेगा। आज आपकी हर प्रकार की समस्याओं को परमेश्वर देखते हुए आपकी हर प्रकार के दुख, हर प्रकार की समस्याओं को परमेश्वर बदलने जा रहा है। इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर आज इस सुंदर से समय के लिए जिनके घर में फाइनेंशियल बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो चुकी है, आज जिनके घर में पैसे नहीं रुकते हैं, आज जिनके घर में बहुत सारी समस्याएं हैं, जो अनेक प्रकार की स्थितियां बनी हुई हैं उनके जीवन में प्रभु आज वो नहीं हट रही, तो यीशु मसीह के नाम से हम ब्लेसिंग करते हैं, यीशु मसीह के नाम से इनके बच्चों के जीवन में रिसीव करें यीशु मसीह के नाम से। इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त इनके जीवन में हर सब कुछ पूरा हो बेटा परमेश्वर। इसीलिए हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं। आज जो बीमार है उनके लिए दुआ करते हैं प्रभु कि सुंदर से समय के लिए पिता परमेश्वर, जो हार्ट के पेशेंट है पिता परमेश्वर, हार्ट के मरीज हो चुके हैं पिता पर, जिनको हार्ट अटैक आता है उसके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से। आज जो ब्लड कैंसर के रोगी हैं पिता परमेश्वर, उसके लिए दुआ करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से। आज उनके हालातों को देख पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस। इसी वक्त उनके जीवन को, उनके हालात को बदल पिता परमेश्वर। आज उनके जीवन की हालातों को देख पिता परमेश्वर। जिनको शुगर हो चुका है पिता यीशु मसीह के नाम से हम आज दुआ करते हैं उनके जीवन से वो शुगर जाने पाए पिता परमेश्वर। और जिनको ब्लड कैंसर हो चुका है पिता परमेश्वर, उसके लिए आज्ञा देते हैं इसी वक्त उनकी नॉर्मल एकदम रिपोर्ट हो जाए यीशु मसीह के नाम से। आज जो रिपोर्ट लेने के लिए खड़े हुए हैं यीशु मसीह के नाम से, आज जो हॉस्पिटल में हैं, आज जो अस्पताल में, आज जो क्लिनिक में हैं, आज जो कहीं पर भी पड़े हैं, किसी भी हालात में हैं यीशु मसीह के नाम से, अपने घर में पड़े हुए हैं, जो दवा खा रहे हैं, उनके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आज उनकी जीवन की रक्षा कर, सुरक्षा करके, कि वो आपके बेटे और बेटियाँ हैं, वो आपके बच्चे हैं प्रभु। आज उनके लिए दुआ करते हैं। आज जिन बच्चों को लेकर के अपने घर में बहुत ज़्यादा दवा करा चुके हैं, बहुत दवा करा करा के परेशान हो चुके हैं, भटक भटक करके अपने पाँव की एड़ियों को घिस डाला है प्रभु, उसके लिए दुआ करते हैं आज कि वो आपके पास लौट करके आया है। वो आज आपकी प्रार्थना को सुनता है प्रभु, इसीलिए उनकी जीवन की हर प्रकार की परिस्थितियों को बदल दे प्रभु, कि वो आपकी बड़ाई करे, आपकी स्तुति करे, आपकी गवाही दे और परमेश्वर की महिमा हो, स्तुति हो पिता परमेश्वर। और परमेश्वर का सुसमाचार ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाया जा सके प्रभु, इसके लिए हम दुआ करते हैं। आज उसके जीवन के हालातों को बदल दे, जो अपने आप को पूरी ज़िंदगी रेंगते घसीटते अपने आप को चलाते आया है, उसके जीवन को एकदम से बदल दे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। इन द नेम ऑफ जीसस हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो। इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त आप आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए आपके जीवन से वो हर प्रकार की दुष्ट आत्मा और गंदी आत्मा आपके शरीर से, हर प्रकार की बीमारियां, किसी भी प्रकार के आपके काम रुके हुए हैं, आपके काम सफल नहीं होते हैं, तो प्रभु आपको आज़ाद करने जा रहा है
प्रभु आपके हर एक काम को सफल करने जा रहा है। आपके हर प्रकार के जो रुके काम है वो भी आपके चलने जा रहे हैं। जो आपके रुके काम है वो भी सफल होंगे। आपके हर प्रकार के हालात को देख करके परमेश्वर आपके जीवन की वो रक्षा और सुरक्षा करने वाला है। वो आपके हर प्रकार की रुकावटों को देख करके परमेश्वर आपके जीवन की हर प्रकार की समस्याओं को बदलने जा रहा है। इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से सत्कलम 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 सत्कलम। हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा, हर प्रकार के जादू टोने, हर प्रकार के जो भी किसी प्रकार के जो भी किसी प्रकार की दुष्ट आत्मा और गंदी आत्मा इनके शरीर में प्रवेश कर चुके हैं, इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त हम आज्ञा देते हैं कि प्रभु इनके जीवन से आजाद करें। नहीं, इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से अपने हाथों में पानी को थोड़ा सा ले लीजिए। यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए कि आज आपके घर से वो हर प्रकार की बीमारियां, वो हर प्रकार के दुख, हर प्रकार की समस्याएं, अपने हर प्रकार के हालात को देखते हुए अपने के द्वारा अपने मन में प्रार्थना करते हुए आप परमेश्वर से दुआ करिए, विनती करिए कि आपके जीवन को परमेश्वर बदलने जा रहा है। वो आपके घर को बदलने जा रहा है, वो आपके हालात को बदलने जा रहा है, वो आपकी स्थितियों को बदलने जा रहा है, वो आपके काम धंधों को बदलने जा रहा है, वो आपकी जीवन शैली को बदलने जा रहा है, वो आपकी बीमारियों को दूर करने जा रहा है, वो आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम को दूर करने जा रहा है, वो जो आपकी हेल्थ की प्रॉब्लम है, जो आपकी एजुकेशन की समस्याएं हैं, जो आपकी बोर्ड एग्ज़ाम की समस्याएं हैं और जो किसी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं कि पिता परमेश्वर आज इसी वक्त इनके जीवन से वो हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं जो इनके शरीर में हो, जो इनके मन में है और जो काम नहीं सफल होते हैं, पिता परमेश्वर सब में आप उन्हें फलवंत बनाए यीशु मसीह के नाम से। इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम इसी वक्त इनके जीवन से हर प्रकार की समस्याएं दूर यीशु मसीह के नाम से। प्रभु हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं। प्रभु आपके वचनों के द्वारा हमने प्रार्थना की, विनती की, दुआ की यीशु मसीह के नाम से। हम आपका बहुत बहुत आपका दिल से धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको भरोसा रखना और विश्वास रखना है। परमेश्वर आपके जीवन में हर प्रकार की घटी और कमी को पूरा करेगा। प्रभु के वचन पे आपने विश्वास किया, प्रार्थना में विश्वास किया है, तो आपके घर में ढेर सारी खुशियां, ढेर सारी ब्लेसिंग आपको मिलने जा रही है। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहनें कलीसिया में बीज बोना चाहते हैं तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर आप अपना बीज बो सकते हैं। उसमें परमेश्वर आपको बहुत सारी ब्लेसिंग करेगा, बहुत सारी आशीष देगा। और अपनी गवाही दिए गए स्क्रीन नंबर पर अवश्य भेजें ताकि हम दूसरों को दिखा सकें और परमेश्वर उनके जीवन में बहुतायत से उन्हें आशीष दे सके, उनके बच्चों को सुरक्षित रख सके, उनके घर परिवार, उनके माता पिता, भाई बहनों को और ज़्यादा हौसला मिले और विश्वास बढ़े और परमेश्वर हर एक मसीह भाई बहनों के जीवन में ढेर सारी खुशियाँ देता रहे यीशु मसीह के नाम से, आमीन।